नमस्ते बच्चों, द्वितीय भाषा 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 11 भाग 1 में आपका स्वागत है। यहाँ इस चित्र में देखिए, शेर पानी पी रहा है। इस शेर बगल के चित्र में एक छोटा सा चिड़िया पानी पी रहा है। मतलब प्राणी मात्र के लिए जीवन का आधार पानी है। इसी को हम जल ही जीवन है कहते हैं। तो यहाँ हमें यह समझ में आता है कि हर एक प्राणी को जीवन बिताने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो आगे चलकर इस पाठ में क्या बताना चाहते हैं देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जल ही जीवन है आपको दिया है। मतलब जीना है तो जल की आवश्यकता है। तो उस उद्देश्य से देखें, जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। पानी का सही उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना चाहिए। इस विषय को लेकर पानी का महत्व व उपयोग और पानी संबंधी जानकारी दी जा रही है। तो जल के बारे में बता रहे हैं, महत्व क्या है और उपयोग किस तरह करना है और उसे किस तरह बचाए रखना है, ऐसा बताया जा रहा है। विधा विशेष देखिए, जल ही जीवन है। यह एक कहानी पाठ है। इस कहानी में वे सभी तत्व हैं जो एक आदर्श कहानी में होने चाहिए। यहाँ भविष्य में घटने वाली काल्पनिक घटनाओं को आधार बनाकर जल के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। तो सच है कि कहानी सदा बच्चों की प्यारी विधा रही है। इसी कारण जल का महत्व इस विधा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस पाठ का विधा क्या है? कहानी विधा है। कहानी में उपसर्ग कह है और प्रत्यय आने, कह प्लस आने, कहानी। तो यह भी आपको उपसर्ग प्रत्यय में पूछा जाएगा कि कहानी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आपको आनी लिखना है। अगर उपसर्ग पूछा जाए तो कह लिखना है। यह एक कहानी पाठ है और एक कहानी में जो तत्व होने चाहिए, रोचक होनी है कहानी, और कहानी सुनने में या उसमें जो उत्कंठता होती है वह भी होनी चाहिए। ऐसे सभी तत्व इस कहानी में है। तो यहाँ इस कहानी के द्वारा जल का महत्व बताया जा रहा है। अब लेखक का परिचय देखिए। लेखक श्री प्रकाश जी हैं, हिंदी के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके निबंध विचारोत्तेजक हैं। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से लिया गया है। विचारोत्तेजक मतलब सोचने वाली, सोचने संबंधी वाली। जैसे हम बोलते हैं कि सोच विचार करके हम जिस तरह ये करते हैं वैसा। तो विचारोत्तेजक कहानी है। तो इसके बाद विषय प्रवेश देखिए। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं। जैसे तमिल में तन्नी बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, तो तेलुगु में नीरू या नीलू बोलते हैं। उस तरह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, किंतु सबकी प्यास एक है। चाहे नाम अनेक हो, लेकिन उसकी भावना जो है, प्यास की जो भावना है, सभी का एक है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। बिना जल का जीना बहुत मुश्किल है। जल में जीवन बसता है और जीवन में जल का महत्व है। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो विषय प्रवेश से हमें यह पता चलता है कि प्रस्तुत पाठ में जल का क्या महत्व है, समझाना चाहते हैं। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी की शुरुआत। 21st सेंचुरी खत्म हुआ और 22nd सेंचुरी स्टार्ट हुआ। पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी। तो इस धरती पर जितना भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना था, उस तरह हर विषय में विज्ञान के संबंधित या और दूसरी तरफ से
जैसा भी देखें काफी प्रगति किया गया है। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था, मतलब पॉपुलेशन पर भी कंट्रोल लिया गया है। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। तो एनवायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम था उसे भी वे सॉल्व कर दिए। लोग सुख चैन से रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई, जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया था कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। तो हर तरह से जब पृथ्वी पर प्रगति हो गया है तो सभी लोग चैन का सुख जी रहे थे। तो एक दिन अचानक से समाचार पत्र में खबर आया कि पृथ्वी पर पानी की कमी होती जा रही है, निरंतर पानी की कमी होती है। वो भी कैसे? सर्वेक्षण में, सर्वे करने के बाद भूवैज्ञानिक थे। वे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिस्ट, इन लोग सब एक जगह किसी एक घर में बैठे थे, लॉन में, और इसी जल की समस्याओं के बारे में वे चर्चा कर रहे थे, डिस्कशन। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो कुछ समय बाद जब इवनिंग हो गया था तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्रोफेसर दीपेश वही लान पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। तो सभी लोग प्रोफेसर दीपेश के घर में मीटिंग बनाए थे। मीटिंग होकर सभी लोग चले गए। तो दीपेश अभी भी लॉन में बैठा हुआ था। बैठकर सोचते हुए आकाश की ओर देखा। जब आकाश की ओर देखा तो अचानक उसकी नजर एक तारे पर पड़ा जो स्पार्कलिंग में होते हुए आ रही थी, शाइनिंग के साथ। तो उसको देख रहा था। तो वह क्या कर रहा था? तारा नीचे पृथ्वी की ओर नीचे आया। ऐसे पृथ्वी पर आते आते उतरते उतरते फिर तुरंत आकाश में उड़ गया था। ओह, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसे यान का भी आविष्कार ही नहीं हुआ है। फिर यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फोन किया और अपने घर बुलाकर सारी बात बताई। अभी उनका मीटिंग खत्म होकर सभी लोग अपने अपने घर गए। उसी समय ये घटना घटी। वह किसी यान को देखा और जैसे ही उसे यान के बारे में थोड़ा सा कल्पना किया था, तो जैसे ही कल्पना किया तो उसका कल्पना में का होश उड़ गया था। और जैसे ही उसे समझ में आया कि वह यान क्या है, क्यों आया है, तुरंत वह अपने दोस्त मित्र उसे विकास को फोन किया और अपना घर आने के लिए कहा था। तो विकास उनके घर गए। ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर है। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उसी बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। उनका इंतजार बेकार नहीं गया, उनका इंतजार व्यर्थ नहीं गया। दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया।
वह बाग में ही उतरा। प्रोफेसर दीपेश और विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे। दोनों सोचने लगे कि यह यान यहाँ क्यों उतरा? इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई जासूसी यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी के लिए? क्या हम जैसे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं? ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे। तभी अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक मानवाकृति बाहर आई जो हूँ पृथ्वीवासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। जब जासूसी का मतलब है डिटेक्टिव। जब हम देखते हैं कि कभी किसी साइंटिस्ट की जरूरत होती है तो साइंटिस्ट को अपहरण किया जाता है। हम क्या बोलते हैं उसे किडनैप करना, अपहरण करना मतलब। तो किडनैप करके उन लोगों से जो फार्मूला लोग पहचाने हैं उस फार्मूला का जो कुछ भी ये होता है उसे उन्हें बनाने के लिए बोला जाता है, या नहीं तो जो वे खोजे हैं उसकी आविष्कृत करने के लिए। इस तरह हर तरह से वैज्ञानिक भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ जब ये यान को देखें तो इन्हें लगा, क्योंकि ये दोनों भी वैज्ञानिक ही थे, तो उन्हें लगा कि वे इन दोनों को अपहरण करके बुद्धिजीवियों का अपहरण, बुद्धिजीवियां मतलब थोड़ा सा साइंटिस्ट कब बनेंगे, उनके दिमाग में बहुत सारे फार्मूलास रहेंगे, कई सारे खोज कर पाएंगे। उस तरह के व्यक्ति हर एक के लिए चाहिए, क्योंकि उनसे कई काम वे करवा सकते हैं, कई खोज भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए वे सोच रहे थे कि यान किस लिए आया, कि क्या करना चाहते हैं इस पृथ्वी पर। सिर्फ पृथ्वी का चक्कर लगाना चाहते हैं? चक्कर लगाने का मतलब क्या है? या जासूसी करना है, या भूमि पर किसी हमले की तैयारी, मतलब भूमि पर जो क्या बोलते हैं युद्ध कुछ करने की तैयारी के लिए आए हैं कि क्या? ये सब बहुत बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में, एक बिजली जिस तरह करंट पास होता है उसी तरह उसकी दिमाग में पास हो रहे थे बहुत सारे प्रश्न। अभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और एक मानवाकृति बाहर आई जो पृथ्वीवासियों जैसी है, मतलब उनका आकार देखने में ऐसा है हम जैसा ही है, जैसे कि 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, सिर, 2 हाथ, पैर, पेट, पीठ, इस तरह हर तरह से वे हम जैसा ही है, मानवाकृति ही है, लेकिन आकार में थोड़ा बड़ा है। अगर हम लोग 6 फीट हैं, उन लोग उससे भी ज्यादा है, 7 फीट हो सकते हैं, 8 फीट, जितना भी हो, तो आकार में थोड़ा बड़ा है, लेकिन हर तरह से वे हम जैसे मानवाकृति ही है। तो इस तरह उन्हें जब वे देखें तो वे आश्चर्य में पड़ गए थे कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या होने वाला है। तो अभी देखिए प्रश्नोत्तर में सर्वेक्षण में क्या बताया गया है। सर्वेक्षण मतलब सर्वे, कभी इलेक्शन से सब होता है तो सर्वे करते हैं कि किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, लोग किस पार्टी की तरफ आकर्षित है। तो न्यूज में हम उस सर्वे को हम देखते हैं कि सो एंड सो चैनल ने सर्वे किए तो उन्हें पता चला कि इस पार्टी को 90% वोट मिलेगा, तो उस पार्टी को 50%, इस तरह का हमें सर्वे करके बताते हैं। तो यहाँ सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना। तो सर्वेक्षण में क्या बताया गया था कि एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई कि सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। तो सर्वेक्षण से हमें क्या पता चला कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए।
वो जो दीपेश है, जब उसने यान को भूमि की ओर नीचे उतरते हुए देखा और तुरंत वह यान ऊपर आकाश में फिर से चला गया, उसे देखकर इनका होश उड़ गया। प्रोफेसर दीपेश बगीचे में बैठकर आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे। अचानक उनकी नजर एक यान पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। यान का आना जाना देखकर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए। क्यों आया और किस लिए चला गया, ये दोनों बात जब उसे समझ में आया, थोड़ा सा इमेजिनेशन किया था, जैसे ही कल्पना किया तो उसका होश उड़ गया। तो ये आंसर रहा, प्रोफेसर दीपेश के होश क्यों उड़ गए। अगला है, जासूसी यान से क्या तात्पर्य है। जासूसी मतलब डिटेक्टिव यान, स्पेसशिप से क्या मतलब है। जासूसी यान से तात्पर्य है कि भूमि पर गुप्त रूप से हमारे रक्षण संबंधी विषय ले जाने के उद्देश्य आते हैं। तो जासूसी का मतलब जो डिटेक्टिव है उन लोग क्या करते हैं, हमारे जो रक्षण संबंधी हैं उन सबको वे ले जाता है गुप्त रूप से, सीक्रेट से, हमारे जो भी सीक्रेट्स हैं उन सबको वे ले जाएंगे। वे भूमि पर हमला भी कर सकते हैं। तो कभी कभी वे क्या करेंगे, भूमि पर हमला करेंगे, मतलब फाइट करना, वार करना, इस तरह जो कुछ भी हो, ऐसा अधिकतर विरोधी लोग करते हैं। तो जासूसी का काम कौन करेंगे, विरोधी, मतलब एनिमीज ही इस तरह का काम करते हैं। तो ये रहा आपका जासूसी यान से तात्पर्य और प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए सर्वेक्षण में क्या बताया गया। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर में पहला जो प्रश्न है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप काफी ध्यान देकर पढ़िएगा और आराम से उसके बारे में याद कीजिएगा। और जो प्रोफेसर दीपेश के होश क्यों उड़ गए, यह भी एक तरह से, मतलब जब आपको पैसेज दिया जाएगा, पैसेज में अगर पूछा जाए तो यह रहेगा। तो इसलिए ये जासूसी यान और प्रोफेसर दीपेश के होश क्यों उड़ गए दोनों को छोड़कर सर्वेक्षण में क्या बताया गया है, यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य प्रश्न है। तो इसे आप ध्यान से पढ़िए, तीनों को लिखिएगा नोटबुक में और इसे खूब याद कीजिएगा। तो यही हम देखते हैं। तो फिर से बता रही हूँ, सर्वेक्षण में क्या बताया गया है। तो समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुआ कि सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। तो अगले इस वीडियो में आप देखिएगा कि पानी क्यों कमी होती जा रही है, तब आपको पता चलेगा कि ये सर्वेक्षण में ऐसा क्यों बताया गया है। तो यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।